बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज को डिनोट करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी भाग्यांक वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केतु का जो नेचर है वो क्या है, आइज जिनकी नहीं होती, वो ना ये सुन सकता है, ना ये बोल सकता है, ना ये सूंघ सकता है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। भाग्यांक जो है वो हमारे इनसाइड, हमारी जो दुनिया है, जब हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं तो उसमें भाग्यांक 7 वाला इंसान जीवन को सिर्फ देखने के लिए नहीं देखता, वो दुनिया को सिर्फ देखने के लिए नहीं देखता। ऐसे लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए। बात करें अगर 2026 की, तो 2026 तो इस तरीके का एक नेचर होता है 7 भाग्यांक वालों का। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, आज बात करने वाले हैं लाइफ पाथ नंबर 7 की। लाइफ पाथ का मतलब होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को और क्या कहते हैं? भाग्यांक। जी हाँ, मूलांक की बात नहीं कर रहे, भाग्यांक की आज बात कर रहे हैं। वैसे समवॉट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर फिर भी 7 भाग्यांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 7 भाग्यांक बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को डिनोट करता है। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका भाग्यांक 7 रहा है या है आज की डेट में भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी भाग्यांक वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सबको कवर करेंगे। पर आज आउट ऑफ द वे मैंने रैंडमली एक नंबर सोचा तो मेरे 7 नंबर आया, उसके बारे में आज सबसे पहले हम बात करते हैं। बात करने से पहले बस ये कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना बेल आइकन के साथ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए बात करते हैं भाग्यांक 7 की। 7 नंबर क्या है? केतु का नंबर है। केतु का जो नेचर है वो क्या है? वो है उसकी पर्सनैलिटी क्या है? केतु क्या है? एक राक्षस, उसको जब उसका गला काटा गया तो एक सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। तो सर जो है वो राहु कहलाता है और जो धड़ है वो केतु कहलाता है। अब केतु के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके पास एक ही सेंस है। सेंस क्या होता है? सेंस मतलब इंद्री। जैसे 5 सेंसेस होता है ना, तो उसमें से एक ही सेंस है, वो है टच वाला। ना ये सुन सकता है, ना ये बोल सकता है, ना ये सूंघ सकता है, ठीक है, ना ये चख सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके पास नहीं है, ये सिर्फ टच। तो टच क्या होता है एक्चुअली में? इंट्यूशन। इस चीज़ को शायद आपने नोट किया होगा कि जो ब्लाइंड होते हैं या आइज जिनकी नहीं होती, वो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो कुछ देख नहीं पाते तो उनके बाकी जो सेंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आंख के अलावा और सेंसेस तो हैं उनके पास, इसलिए उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। यहीं पर केतु के साथ क्या है? उसके पास तो 5 में से 4 नहीं है, सिर्फ एक है। तो समझ लीजिए इनकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग होगी। तो 7 नंबर के साथ सबसे पहली बात क्या है? उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को भाप जाते हैं, सिचुएशंस को समझ जाते हैं कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनको पता लग जाता है कि यार ये बंदा ना सही नहीं है या ये बंदा बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, आध्यात्मिकता। केतु आध्यात्मिकता को भी डिनोट करता है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इनर लेवल पे, क्योंकि भाग्यांक जो है वो हमारी इनसाइड, हमारी जो दुनिया है, हमारा इनर सेल्फ है, उसको डिनोट करता है। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, अंदर से स्पिरिचुअल होते हैं। बाहर से चाहे वो ना दिखाएं, पर अंदर से वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। तीसरी जो क्वालिटी उनकी निकल के आती है वो निकल के आती है कि उनको विश्लेषण करना, एनालिसिस करना बहुत पसंद होता है। सोचकर समझकर चीज़ों को क्रिएट करना, उन तक पहुंचना, प्लान करना, ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। 7 नंबर जब हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं तो उसमें मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेटल एलिमेंट हेल्प करता है इंसान को अपनी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। वो अपना फ्यूचर, अपना बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद खड़ी करनी हो बिना किसी सपोर्ट के, उसमें वो 7 नंबर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि खुद अपनी मेहनत से वो चीज़ों को बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और नॉलेज सीकर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज पसंद होती है। नॉलेज को ये जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और उसको लोगों को बांटना चाहते हैं। ये चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर हम इनकी और ज़्यादा स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एक स्ट्रेंथ क्या है कि बहुत शार्प माइंड जो होता है शार्प होता है। भाग्यांक 7 वालों का मैंने बताया आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक के साथ साथ सीक्रेटिव भी होते हैं। रहस्यमयी चीज़ों में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है,
ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी के अलावा ये लोग ना ऐसी साइंस में भी चले जाते हैं, जैसे तंत्र विद्या होती है, उसको जानना, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सारा गूढ़, मतलब एक होता है ना कि ऊपर के लेवल की बातें नहीं समझते, एकदम डीप चले जाते हैं। तो इनकी मानसिकता क्या है, रिसर्चर टाइप की होती है, रिसर्च करते हैं चीज़ों को, कोई भी सब्जेक्ट को जब ये पढ़ना शुरू करते हैं या प्रोफेशनली लेते हैं तो उसको बहुत गहराई तक समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र सोच होती है इनकी, ये इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली सोचते हैं चीज़ों को, और जनरली 7 भाग्यांक वाले लोगों के लिए किसी के नीचे अंडर काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाते उस चीज़ को। उनको लगता है यार मैं अपने आप ही कर लूँगा जो करूँगा, मुझे किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, ये मेन गुण हैं इनके। अगर आपके भी हैं, आप 7 भाग्यांक वाले और या मूलांक वाले भी हो और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अगर आप रिलेट करते हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि हाँ ये चीज़ें मैं रिलेट करता हूँ या करती हूँ। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं 7 वालों को। तो सबसे पहला इनके लिए चैलेंज नहीं है, बेसिकली ये हो सकता है उनके लिए एक पॉजिटिव हो, पर बहुत सारे लोगों को ये नेगेटिव लगेगा कि ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है अकेले रहें। उसके अलावा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में इनको कठिनाई होती है, इनको लगता है कि यार मैं क्यों किसी से व्यक्त करूं, क्यों किसी से डिस्कस करूं। तो ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हो, कि क्या ये मेरी नेगेटिव है। अगर मेरे में ये चीज़ें होंगी तो हाँ शायद मैं सोचूंगा कि नहीं यार नेगेटिव तो है, अगर अपनी भावना ही नहीं व्यक्त कर पा रहा मैं तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तीसरी, अधिक सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अपने आप से बात करना इनको बहुत पसंद होता है, ये डिस्कशन ही करते रहते हैं। इनफैक्ट जो चीज़ें दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, जो दुनिया को बोलना चाहते हैं, वो ये अपने आप से बोलते रहते हैं कि, और उससे इनको स्ट्रेस रिलीज होता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, अगर आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और आप नहीं कर रहे तो वो चीज़ आप अपने साथ कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। उसके अलावा लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते, ये समझ तो जाते हैं कि यार कौन सा बंदा भरोसेमंद है, कौन सा बंदा नहीं है, पर फिर भी ये बहुत चेक करते हैं एक एज के बाद। इनिशियल एज में तो ये कर लेते हैं, इनिशियल एज में इनको दिक्कत नहीं आती, बाद में एक एज के बाद ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। अगर इनके रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्तों में इनको गहराई पसंद होती है, रोमांटिसिज्म पसंद होता है, तो ये इनका एक नेचर होता है। और अपने साथी से ये इनकी एक इच्छा होती है कि यार ये व्यक्ति भी थोड़ा सा रहस्यमयी चीज़ों को, आध्यात्मिक चीज़ों को समझे और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करे। अब अगर इनके करियर की बात करें कि कौन से करियर्स इनको सूट करते हैं, अगर आप भी 7 भाग्यांक वाले हैं और आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, या फिर आप एक एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या एक पार्ट टाइम टाइप चीज़ होती है ना, हॉबी टाइप्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप अच्छा टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, वास्तु, टैरो, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं। आप तंत्र विद्या सीख सकते हैं। तंत्र विद्या में 2 चीज़ें होती है, एक तो ब्लैक मैजिक होता है जो कि गलत माना जाता है, तो ब्लैक मैजिक नहीं बल्कि जो अच्छी चीज़ों के लिए होता है, लोगों की हेल्प के लिए होता है, ठीक है, उन चीज़ों के अंदर आप जा सकते हैं। ये फील्ड्स आपको अच्छा सपोर्ट देंगे, आप अच्छी तरीके से इनको सीख सकते हो। सो आउट एंड आउट हम ये कह सकते हैं कि भाग्यांक 7 वाला इंसान जीवन को सिर्फ देखने के लिए नहीं देखता, वो दुनिया को सिर्फ देखने के लिए नहीं देखता, वो उसको समझने के लिए देखता है कि यार इसके पीछे का राज क्या है। कोई भी चीज़ वो सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखता, उसके अंदर उतरने की कोशिश करता है कि मैं कैसे भी गहराई में उतरकर हर चीज़ को समझूं। किसी इंसान से भी बात करेगा तो सोचेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये बोल तो रहा है पर क्या इसके मन में भी यही चल रहा है या मन में कुछ और चल रहा है और ये बोल कुछ और रहा है। तो इस तरीके का एक नेचर होता है 7 भाग्यांक वालों का। बात करें अगर 2026 की, तो 2026 का टोटल आता है 1, और 1 नंबर और 7 नंबर सूर्य है और केतु है, तो ये नंबर्स आपस में कोई बहुत आप ये कह सकते हो कि ना तो फ्रेंडली है ना कोई ऐसा दुश्मन है।
तो ये साल ना एक न्यूट्रल लेवल पे रहने वाला है, कुछ प्लस भी हो सकते हैं और कुछ माइनस भी हो सकते हैं। 50-50 टाइप्स का रहेगा भाग्यांक 7 वालों के लिए। अगर 2026 का 26 देखें, क्योंकि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि सिर्फ एक नंबर ही नहीं, 26 जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं उसका टोटल जो है वो भी बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। तो 26 का टोटल 8 आता है, और 8 जो है शनि का नंबर है, केतु के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, पर अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हो या उस तरीके के तंत्र विद्या या रिसर्च फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, या किसी ऐसे लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रह सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।